एक छोटा सा गांव था जहां अगर किसी औरत पर काले जादू का शक भी होता तो उसे डायन मानकर पकड़ लिया जाता। कोई अदालत नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक धर्मगुरु और उसकी हाथ में एक पुरानी धार्मिक किताब जिसका नाम था पवित्र अग्नि। उसी किताब के अनुसार औरतों को सजा मिलती थी। उस दिन 3 औरतों को पकड़ा गया। 2 ने अपना जुर्म कबूल लिया, मामूली जादू किया था, माफी मांग ली। मगर तीसरी औरत, वो अजीब थी। एक आंख से अंधी थी और उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने धर्मगुरु को देखते हुए कहा, तेरे जैसे लोगों के लिए नरक में भी जगह नहीं है। मगर धर्मगुरु पर कोई असर नहीं हुआ। उसने तीनों को उसी दिन पुल के ऊपर फांसी देने का आदेश दिया। फांसी के बाद लाशों को नीचे नदी में फेंक दिया गया ताकि कभी वापस ना आ सकें। लेकिन धर्मगुरु को चैन नहीं आया। वो लौट कर आया और मंत्रों के साथ उन लाशों को दोबारा नदी से निकालने लगा। एक एक करके वो औरतों को खींच रहा था। तभी तीसरी औरत का शरीर अचानक हिलने लगा। धर्मगुरु डरता नहीं, मगर इस बार डर उसे निकल गया। जब वह तीसरी डायन को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, वो खींचते खींचते खुद पानी में गिर गया। पानी के अंदर जैसे कोई ताकत उसे घसीट रही थी। वो किसी तरह बचकर ऊपर आया और किताब से रक्षक मंत्र ढूंढने लगा। लेकिन देर हो चुकी थी। वो डायन जो एक बार मरी थी, अब फिर जीवित थी। उसने जलती हुई आंखों से धर्मगुरु की किताब को आग लगा दी और उसकी मौत भी वैसी ही हुई जैसी उसने दी थी। 100 साल बाद एक नया दौर, नई दुनिया, लेकिन वही पुराना अंधविश्वास। एक देश युद्ध की तैयारी में है। सैनिकों की फौज बंदूकों से नहीं, ईश्वर के नाम पर लड़ी जा रही है। उन सैनिकों में थे 2 खास योद्धा, थेमन और वेल्सल। दोनों दोस्त, मजाकिया, बहादुर, पर खून बहाने में किसी से कम नहीं। एक दिन उनका दस्ता एक शहर पर हमला करता है। वो समझते हैं कि दुश्मन है, लेकिन असल में वो निहत्थे लोग थे। थेमन ने तलवार चलाई, लेकिन जिसे मारा वो उसकी पत्नी निकली। शहर में चीखें, आग, खून, सब कुछ जलकर खाक हो गया।